ओम शांति। आज 20 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। बेसिकली जब हम बाबा के बनते हैं तो बाप रूप से हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हर पिता बच्चे को कमाई करने योग्य बनाता है। उसकी पालना ही ये होती है कि बच्चा पढ़ लिख कर कमाई करने योग्य बन जाए। तो बाबा हम बच्चों को बाप रूप से तो पालना देते ही हैं, लेकिन उनकी एक पालना का स्वरूप टीचर के रूप से है। और उस रूप में बाबा कहते हैं, बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुमको पढ़ाने वाला कौन है। भले मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तो टीचर भी हूँ, तो सदगुरु भी हूँ, लेकिन रोल तो अलग है ना। टीचर को टीचर के रूप से देखना होगा ना। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ, क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में बाबा हमें हर प्रकार का ज्ञान देता है। अपना ज्ञान देता है, हम आत्माओं का ज्ञान देता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है, कर्मों की गुही गति का देता है, कैसे हम इसमें नंबर 1 से एकदम नंबर लास्ट में आ जाते हैं, फिर लास्ट से कैसे नंबर 1 जाना है, उसके लिए ये सारी पढ़ाई है। तो बाबा ये सारी बातों की नॉलेज देता है, लेकिन ये नॉलेज मैंने कितनी अपनाई है, धारण कितनी की है, उसकी परीक्षा भी तो होनी चाहिए। एक है सिर्फ पढ़ा दिया गया, दूसरा है बीच बीच में थोड़ा टेस्ट भी लिया गया। वो फिर परीक्षा का स्थल हमारा व्यवहारिक जीवन है, जिसमें बाबा ने कहा कि तुमको धंधा भी करना है। धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उसमें हमें कितना पढ़ा है हमने, उसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि उसमें हमें भिन्न भिन्न लोगों के साथ व्यवहार में आना होता है। स्टूडेंट तो मैं अकेली पढ़ रही हूँ, लेकिन जब व्यवहार में आती हूँ तो मेरे साथ तो 50 लोग होते हैं। उन 50 लोगों के साथ चलने के लिए मेरी पढ़ाई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भी सामना, कोई वैसे तो ये भूत नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष होते हैं ना। तो उनका भी सामना करना, वो भी उसकी भी पढ़ाई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें धंधा धोरी भी करना है और गॉडली स्टूडेंट लाइफ में भी रहना है। आज प्रश्न में बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी। कई बार बाबा कहते हैं कि ज्ञान अमृत के लिए बर्तन बुद्धि कैसी होनी चाहिए, लेकिन आज बुद्धि के साथ साथ हाजमा यानी हजम कैसा है, उसकी निशानी क्या है। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और इस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। दूसरा, कल्याण करने के सिवाय दूसरी बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में रहेंगे। ये है ज्ञान मैंने अपनाया है, ज्ञान मैंने डाइजेस्ट किया है, ज्ञान मुझे फ़ायदा दे रहा है, तो उसकी एक निशानी ये होगी, ज्ञान मेरे अंदर गया। जैसे हम भोजन करते हैं तो उससे एनर्जी आती है, ब्लड बनता है, हमें पता रहता है कि हमारा भोजन ठीक है नहीं है, क्या है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ज्ञान हजम हुआ या नहीं, ज्ञान आपके अंदर गया या नहीं, वो इस बात से प्रत्यक्ष होता है कि आपको उसका एनर्जी के रूप में नशा दिखाई देता है। इतना अच्छा ज्ञान मिला जिसको आपने खाया, स्वीकार किया
उसके बाद रिजल्ट क्या है? ऐसे ही पड़ा रहा। नशा आना चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए। कौन हमें पढ़ाने वाला है, क्या हम इस चीज़ से बनते हैं? वो नशा और खुशी प्रत्यक्ष करता है कि हमने ज्ञान को अच्छी तरह समझा और डाइजेस्ट किया है। उसके साथ साथ बाबा ने कहा, अब जब एनर्जी आएगी व्यक्ति के अंदर तो क्या करेगा? कार्य करेगा, सेवा ना? करेगा। सेवा करेगा, कार्य करेगा। तो बाबा कहते उसमें फिर सेवा किए बिना वो रहेंगे नहीं, जो उनको प्राप्त हुआ वो बांटे बिना रहेंगे नहीं। तो ये है ज्ञान को हजम करना। बाबा ने कहा कि जानते हो ये ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। इससे बड़ा स्कूल और इससे बढ़िया स्कूल और कोई नहीं है। ये ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है, जहाँ पर रूहें पढ़ती हैं और पढ़ाने वाला भी रूहानी रूह है। और तीसरा, किस लिए पढ़ रहे हैं? रूहानियत लाने के लिए पढ़ रहे हैं और रूहानी दुनिया में वापस जाने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए ये रूहानी स्कूल है और रूहें ही पढ़ रही हैं। बाबा ने कहा कि रोज समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। क्यों बाबा कहता है 84 जन्मों की याद रहनी चाहिए? क्या जरूरत पड़ी है? इससे हमें ये एहसास होता है हम क्या थे। इस पढ़ाई से बाबा ने हमें क्या बनाया था और उसके बाद हम कहाँ पर पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ आके पड़ गए, और अब हमको पुनः ऐसा बनना है। तो हमारी पढ़ाई कोई एक जन्म के लिए नहीं है। भगवान इतना ईजी जो केवल एक जन्म के लिए हमारे लिए आ जाएगा, नहीं, 84 जन्मों की, पूरे कल्प की, 5000 वर्ष के लिए हमें पढ़ाने के लिए आता है। भगवान केवल एक जन्म पढ़ाते हैं 84 जन्मों के लिए। पहले तुम्हारी भी बुद्धि, बाबा कहते हैं, आसुरी थी। अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। तो आसुरी बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, और बाबा कई बार बुद्धि को दैवी बुद्धि या डिवाइन इंटेलेक्ट भी कहते हैं। तीनों में क्या अंतर है? आसुरी बुद्धि देह अभिमानी बुद्धि है। देह अभिमान से जनित जो भी हमारे संकल्प हैं और डिसीशंस हैं, देह अभिमानवश नहीं, इस लोक के जिसमें देवताई लक्षण नहीं है, कोई गुण नहीं, कोई शक्ति नहीं है, एक साधारण आपस में घृणा, द्वेष, नफरत, लेने की भावना, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। आज अगर आप देखेंगे तो कैसी दौड़ लगी हुई है, कैसी दौड़ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उसमें किसी के साथ हम क्या कर लें कोई उसकी नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इतना हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो सबकी बुद्धि कैसी हो गई? आसुरी। क्योंकि इस सारे 5 विकारों के कारण से, देवाभिमान के कारण से। अब बाबा हमको ईश्वरीय बुद्धि देता है। ईश्वरीय बुद्धि का अर्थ है जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में टिकता है। ज्ञान, नॉलेज, स्पष्ट होती सब बात, समझ आती है, विजडम आती है कि आज हमको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। हमने क्या किया? हम आसुरी कैसे बन गए? ईश्वरीय थे, दैवी थे, कैसे आसुरी बन गए? तो ईश्वर आकर के सब प्रकार की समझ देते हैं, जिससे हमारी दैवी बुद्धि बनती है। अर्थात आसुरी से हम दैवी बनते हैं, दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, पवित्रता की धारणा करते हैं, रूहानियत लाते हैं, एक दूसरे को
उन दैवी मैनर्स से देखना शुरू करते हैं, डिविनिटी और रॉयल्टी लाइफ में आती है। ये सब बातों की समझ हमको मिलती ईश्वरीय बुद्धि से। बाबा ने जो बाबा यूज़ करते हैं डिवाइन इंटेलेक्ट या दैवी बुद्धि, तो ईश्वरीय बुद्धि और दैवी बुद्धि एक ही है या अलग अलग है? अलग है। ईश्वरीय बुद्धि जो है वो हमारी ज्ञान वाली है। इस ज्ञान से हम दैवी बनते हैं, हमारी सोच बदलती है, समझ बदलती है। ईश्वरीय बुद्धि इज विजडम। बाबा ने कहा, बाप यहाँ पूछते हैं, बाबा जो नशे की बात जो कह रहे हैं, बाबा ने कहा बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह न सके। ये बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जब बैठते हो, संग का रंग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बैठते हो तो सुरक्षित रहते हो, लेकिन अगर वो चीज़ हमने बहुत गहराई से धारणा में लाई है, फिर चाहे कैसी भी दुनिया होगी उसमें हम उस नशे के अधीन नहीं होंगे, पुरानी दुनिया के अधीन नहीं होंगे। ये तब होता है जब हम थोड़ा सा कच्चे पक्के होते हैं टेम्परेरी, और हम बाहर गए तो वो हमारा नशा ख़त्म हो जाता है, पुरानी दुनिया का असर हो जाता है। लेकिन वो बच्चे जो पढ़ते पढ़ते पक्के हो जाते हैं, वो फिर पुरानी दुनिया के असर में नहीं आते, फिर वो पुरानी दुनिया को बदलने के निमित्त बन जाते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहता है वो नशा जो है वो तुम्हारा कायम रहना चाहिए। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। बाबा कई बार नाटक शब्द यूज करते हैं और कई बार ड्रामा भी यूज करते हैं। नाटक इज लाइव, ड्रामा इज रिकॉर्डेड। जो रिकॉर्डेड चीज़ है, जो हो चुका, उसके लिए हम ड्रामा कहते हैं, और जो नाटक है वो लाइव चल रहा है। तो इस प्रकार से बाबा ने बात की। आप फिर से पढ़ेंगे। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। जैसे रहट होती है ना, बाबा कई बार मिसाल देते हैं रहट का। रहट में एक तरफ पानी भरता जाता है, दूसरी तरफ से निकलता जाता है। तो ऐसे ही अभी हमारा टाइम जो है वो चढ़ती कला का है, संगम युग। अभी हम पढ़ रहे हैं और हम अपनी उन्नति को कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। फिर हम जाएंगे सतयुग में, वो हमारी फाइनल एकदम क्लाइमैक्स वाली स्टेज है, टॉप मोस्ट स्टेज है। उसके बाद लेकिन कोई भी चीज़ होती है धीरे धीरे पुरानी होती है, तो हम धीरे धीरे उतरना शुरू करते हैं। इसलिए ये चढ़ती कला और उधर है फिर उतरती कला। बाबा ने कहा, अभी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं, यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, भले पुरुषोत्तम युग और कलयुग साथ साथ चल रहे हैं। नहीं, हम इसको नहीं कहेंगे कलयुग, क्योंकि जो बच्चे जैसे गार्डन में कोई तो पौधे होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनको निकाल के माली पॉट्स में डाल देता है, संभालता है। ऐसे ही कलयुग में एक हिस्सा संगम युग का, कलयुगांत और सतयुग आदि का संगम है। इस संगम युग पर बाबा हम बच्चों को नई दुनिया के लिए तैयार करते हैं। बाबा ने आज कहा कि भल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। सही बात है। आज बाबा पवित्रता को वैसे बहुत हाईएस्ट रखते हैं, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं केवल पवित्रता भी काम नहीं आएगी। क्योंकि पवित्रता तो द्वापर युग में भी थी। जो हमारे साधु संत महात्माएं थे, संन्यास जिन्होंने किया, तो पवित्र जीवन तो बना है। बाबा उनको शाबाश भी देते हैं। बाबा कहते हैं कि इनके कारण से ही भारत थमा रहा।
लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए और योग भी चाहिए। पवित्र बनो, योगी बनो, मन मना भव, मध्याजी भव, ये दोनों चाहिए। अगर हम पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देंगे तो हम सतयुग में ऊंच पद के अधिकारी, चलो पद को भी छोड़ दीजिए आप, पढ़ाई से ही तो हमारे अंदर मैनर्स आ रहे हैं, पढ़ाई से ही तो हमारे अंदर डिविनिटी आ रही है। पवित्रता एक चीज़ है, डिविनिटी दूसरी चीज़ है, पवित्र और दिव्य। तो सतयुग में हम दोनों हैं, पवित्र भी हैं, दिव्य भी हैं। आज व्यक्ति पवित्र है, ज़रूरी नहीं है कि वो दिव्य भी हो सकता है। दिव्य यानी डिवाइन वर्च्यूज। डिवाइन वर्च्यूज आज की दुनिया में ये नहीं है। आज की दुनिया में आप पाएंगे कई लोग पवित्रता को तो अपनाए हुए हैं, परंतु डैश 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 चलन उनकी क्या होती है, किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार होता है, दयनीय है। लेकिन बाबा पढ़ाई से हमको पवित्र भी बनाते हैं तो दिव्य भी बनाते हैं। बाबा मैनर्स के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचाते हैं, डिवाइन वर्चुअस के ऊपर, मैनर्स पर, जो पढ़ाई से ही आते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है, यानी ब्रह्मा बाबा को ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। ये तो नेचुरल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे भाई कोई बात कहेगा तो उसको हम कहेंगे चलो स्वीकार करें या ना करें, हमारी चॉइस है। लेकिन अगर वही बात हमें अगर पिताजी कह देते हैं तो हम कहते हैं नहीं भाई पिताजी ने कहा ये बात तो करनी है। ऐसे ही जो सारे लोग आए वो हमारे भाई तो थे ना, वो हमारे पिताजी तो नहीं थे। पिताजी आते हैं संगम पर और जब वो आकर के हमें बताते हैं तब हम अपना सुधार करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन करके नहीं दिखाया। यहाँ पर बाबा जब आते हैं तो हमारे सामने एग्जाम्पल और सैंपल क्रिएट करते हैं, आदर्श क्रिएट करते हैं, तब हमें बात समझ में आती है। आज बाबा ने कहा बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन, ईवल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें ईवल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। सिवाय राम के दूसरी बात सुनाना, इसको धूतीपना कहा जाता है। ये बहुत खराब आदत है, बहुत ही खराब आदत है। नारद जी का मिसाल देते हैं ना कि सब जगह वो आग लगाते रहते थे, उसको जाके बात तुम्हारे लिए सोचा जा रहा था, तुम्हारे लिए ये प्लान है, तुम्हारे लिए ये है। अच्छा भाई किसने प्लान बनाया, किसने कुछ सोचा, क्यों प्लान बनाया, कोई कारण रहा होगा ना। तो मैं बीच में क्यों जंप मार रही हूँ, मैं शांत होकर रहूँ ना, जिसकी बात है वो जाने। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो आदत है धूतीपने की, यहाँ से वहाँ से वहाँ समाचारों को पहुँचाना, ये बहुत खराब आदत है। क्यों खराब आदत है? क्योंकि शिव बाबा से भी अपना संबंध तोड़ती है, शिव बाबा से दूसरों का भी संबंध तोड़ती है, और आपस में भी एक दूसरे के साथ संबंध तोड़ती है, एक दूसरे में नफरत पैदा कर देते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं धूतीपना नहीं करना चाहिए। सिवाय राम के, सिवाय बाबा की बातों के और कोई बातें करते हैं तो धूतीपना है। आज की मुरली से वरदान है कि अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में
अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। बाबा ने नशे की बात कही है। नशा है तो खुशी भी होगी, नशा नहीं है तो खुशी भी नहीं होगी। हम आए हैं बाबा के पास खुशी लेने के लिए। तो अगर खुशी है और नशा है तो माना अपनी अवस्था हमारी ठीक है। और अगर ना ही नशा चढ़ रहा है ना ही जीवन में खुशी है तो उसका अर्थ है कहीं पर कुछ गड़बड़ अवश्य निश्चय नहीं है। वो चेक करना होता है। तो ये हर एक को अपनी पर्सनल चेकिंग करने की बात है कि मुझे पूरा निश्चय शिव बाबा पर है। अगर शिव बाबा पर निश्चय है तो उसकी हर बात पर निश्चय है, और हर बात पर निश्चय माना नशा भी है और खुशी भी है। कोई भी चीज़ अगर हमें असंतुष्ट करती है तो निश्चय की कमी पर ही बाबा ले जाते हैं। आज का स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। ठीक है। मधुरता जो है वो हमारी एसेंसफुल डिविनिटी का एसेंस है। मधुरता, जितनी मधुरता होगी वो मिठास। तो ये थे बाबा के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें कहा कि अगर ज्ञान अमृत हजम किया है तो हम नशे में रहेंगे, निश्चय है तो भी नशे में रहेंगे, दूसरों की भी हम सेवा करेंगे। और साथ साथ बाबा ने हमें ये भी इशारा दिया कि हमें पर चिंतन नहीं करना है, ईवल बातें न सुननी है न सुनानी है। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।